हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसीडेट। निफ्टी के लास्ट चार्ट एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी में अगर 24,800 का लेवल क्रॉस होता है या उसके ऊपर गैप अप ओपन होता है 24,800 के लेवल के आसपास, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा अपसाइड के चांस नहीं है निफ्टी के। और निफ्टी क्योंकि 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन वहाँ पर ये गैप अप को सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो गैप का फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ पर ये जब निफ्टी 24,770 के आसपास था, तो यहाँ पर एक तरीके से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक सडन हमें फॉल देखने को मिला। तो बहुत सारे लोगों ने कैप्चर किया भी होगा, अगर किसी ने यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनाई होगी 24,850 या 24,800 के बिलो, तो यहाँ पर उसने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पर इतनी तेज़ी से इस रेंज में फॉल आते हैं या अपसाइड आते हैं, तो वहाँ पर उनको कैप्चर करना काफ़ी मुश्किल होता है। और जो लोग मोमेंटम के बारे में बार बार बात करते हैं, तो यहाँ पर इस प्राइस में इतना ज़्यादा मोमेंटम था, तो यहाँ पर जिसने अगर पोजीशन को 24,800 के बिलो बनाया होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्ट अगर आप देखेंगे 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पर काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला, और उसके बाद जो अपसाइड आना शुरू हुआ, हमने अपने चैनल पर डिस्कस भी किया था कि 24,570 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने यहाँ पर 2 बार 24,600 के लेवल को टेस्ट करने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो हर दिन होता है कि पुट साइड का प्रीमियम फिर से बढ़ना बंद हुआ, और कई बार जब अपसाइड आता है तो कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरीके से अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर कॉल और पुट साइड में आपको थोड़े से लार्ज स्विंग देखने को मिलते हैं इस रेंज में, और इसके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और हमने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अभी हमें काफ़ी दिनों से निफ्टी में यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए नहीं दिखा है, और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये फॉल भी देखने को मिला। तो वहाँ पर पुट साइड के प्रीमियम में सडन इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉल था 70 से 80 पॉइंट का। और उसके बाद यहाँ पर फिर कई बार टेस्टिंग भी हुई 24,600 के लेवल की। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको मैनुअली समझना पड़ेगा, यहाँ पर हर चीज़ के बारे में डिस्कस करना। और लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर अपसाइड के ज़्यादा चांसेस नहीं है, अगर लेवल क्रॉस भी होता है 24,800 का, तो वहाँ पर 30-40 या 50-60 पॉइंट से ज़्यादा का आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। और निफ्टी जब गैप अप ओपन हुआ, तो वहाँ पर वो सस्टेन नहीं हो पाया। और जब यहाँ पर एक कन्फर्मेशन के साथ अगर शॉर्ट किया जाता, तो वहाँ पर 70 से 80 पॉइंट की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो मार्केट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये 24,600 से लेकर 24,750, 24,800 की ये जो रेंज है, इसमें अगर आप मल्टीपल लॉट्स में बार बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको कई बार लार्ज स्विंग या साइडवेज होता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन बाइंग काफ़ी रिस्की हो सकता है। निफ्टी में अगर आप पिछले 2-3 दिनों से चार्ट को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप ये जो जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था और जो न्यूज़ आई थी, तो उस गैप अप को छोड़ दें, तो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है जो कि काफ़ी स्मॉल रेंज है, 24,750 से लेकर 24,500 की। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सेलर के लिए ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जो लोग कॉल और पुट को डायरेक्शनली सेल करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर आप ये न्यूज़ बेसिस पर जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, इसको हटा दें, तो यहाँ पर सिर्फ प्रीमियम का लॉस ही होता है। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस को बार बार बाय करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम लॉस ही होगा, क्योंकि या तो डाउन साइड का मोमेंटम इतना फास्ट होता है कि वहाँ पर उसको कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है, और जो अपसाइड का मोमेंटम होता है वो काफ़ी स्लो होता है। और जो आज कल रात से अगर आप देखेंगे जो न्यूज़ फ्लो हो रही है मार्केट में, तो जो ट्रम्प ने ट्वीट किए हैं और बहुत सारे जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो मार्केट फिर से इसी रेंज में गैप अप खुल जाएगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर एक बात को नहीं समझ पा रहे हैं, निफ्टी में जब भी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, एक भी दिन सस्टेन नहीं हुई है इंडियन मार्केट में अगर देखा जाए, तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मार्केट को अगर आप देखेंगे, तो हायर लेवल्स पे हमेशा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है किसी भी न्यूज़ के चलते। और इंडियन मार्केट में जितनी भी पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं, जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे मार्केट में कोई ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिला है। वो 200-300 पॉइंट की अगर आप गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग को कई बार छोड़ दें, जो भी नेगेटिव आता है, तो यहाँ पर हमारा जो मार्केट है वो एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज़ में ही फंसा हुआ है। और कंसोलिडेशन फेज़ जो होता है वो कई बार मार्केट में 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक भी चलता रहता है। तो यहाँ पर जो लोग बहुत अच्छे से कंसोलिडेशन को समझते हैं, तो
आप उसका जो एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है रिलायंस का, अगर आप उस स्टॉक को जाकर देखेंगे तो वो 2010 से लेकर 2014-15 तक वहाँ पर एक रेंज में ही फँसा रहा था। काफ़ी लंबे टाइम तक उसने कंसोलिडेट किया था उस स्टॉक ने, और आई थिंक शायद 2017 या 18 के आसपास उसने जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो वहाँ पर फिर हमें अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिला रिलायंस के स्टॉक में। क्योंकि निफ्टी ऊपरी लेवल्स पर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। अगर आप यहाँ पर जो 15 अगस्त को अनाउंसमेंट हुए थे उस गैप अप को छोड़ दें, और एक गैप अप जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद, अगर उस गैप अप ओपनिंग को छोड़ दें, तो निफ्टी यहाँ पर एक भी बार 25,000 के लेवल के आसपास नहीं निकला है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी। तो यहाँ पर जब भी आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, तो यहाँ पर आप राइज ऑन शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम है। यहाँ पर एक ना एक दिन आपका स्टॉप लॉस ऊपर की रेंज में भी हिट होगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिस्क टेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर जिस भी दिन 24,300 के लेवल का डिसाइसिवली ब्रेकडाउन होगा, तो वहाँ पर हमें एक बड़ा फॉल भी आते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब भी इस रेंज के पास आता है निफ्टी 25,000 के आसपास, तो यहाँ पर राइज ऑन शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि बहुत बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर 60-70 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर राइज ऑन शॉर्ट कर सकते हैं। और क्योंकि अभी तक हमें हर बार ही यहाँ पर फॉल देखने को मिला है, तो एक ना एक दिन तो यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट होगा, इस रेंज का भी ब्रेकआउट होगा और लाइफ हाई का भी ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पर अगर आप हमेशा होप में बैठे रहेंगे तो शायद ट्रेड को नहीं कर पाएंगे। और अगर आप इस रेंज में मल्टीपल लॉट्स में एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर लॉस होगा तो वहाँ पर वो काफ़ी अच्छा खासा लॉस होगा। तो ज़रूरी नहीं होता है कि हमेशा अगर आप 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो 10 ही लॉट से आप हमेशा ट्रेड करते रहें। कई बार वहाँ पर सिंगल या डबल लॉट के साथ भी ट्रेड किया जाता है, और ज़रूरी भी नहीं है कि ट्रेड करना ही है। तो यहाँ पर रेंज का एक बार ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो जाने दें, या परफेक्ट टॉप से जाकर शॉर्ट करें वहाँ पर रिस्क लेकर, लेकिन मल्टीपल लॉट्स में पोजीशंस को आप अवॉइड करें, क्योंकि आप मार्केट में हमेशा सेम लॉट से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। उसको हम रिस्क रिवॉर्ड नहीं बोलते हैं। अगर कोई 10 लॉट से एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करता है, और चौपी रेंज में भी अगर वो 10 से 15 लॉट में ट्रेड करता है, तो वहाँ पर जो भी उसने 1-2 महीने में कमाया हुआ है वो चला जाएगा। और जो रिस्क रिवार्ड होता है वो आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग होता है, ना कि लॉट्स के हिसाब से। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर 1 लाख भी फंड है तो वहाँ पर 4 या 5 6 7 लॉट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और वो भी आउट ऑफ दी मनी में जाके। तो वहाँ पर आप ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं है। अगर आप वहाँ पर रिस्क रिवार्ड और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आपको दूसरों से ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को भी अपना रिस्क असेसमेंट देखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप हमेशा बोलते हैं कि कम लॉट्स में ट्रेड करिए या ट्रेडिंग को अवॉइड करिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है मार्केट में। तो वो हमेशा वहाँ पर एक सेम बात बोलते हैं कि हमारे लॉस की रिकवरी कैसे होगी अगर हम कम लॉट्स में ट्रेड करेंगे। और कुछ लोग तो वहाँ पर 1 लाख के कैपिटल से आकर वहाँ पर 5 से 6 लॉट बाय करते हैं आउट ऑफ द मनी में जाकर। तो आप कैसे वहाँ पर रिकवरी करेंगे, और आपको कब समझ में आएगा कि आउट ऑफ द मनी में एक तो प्रीमियम का लॉस वैसे ही ज़्यादा होता है, और अगर आप 5-6 लॉट ले भी लेते हैं होप में, तो वहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है। 1 लाख के हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी भी 6 लॉट आपको नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चूरन बेचते हैं स्कैल्पिंग के नाम पे। स्कैल्पिंग स्टॉक्स में की जाती है, ना कि इंडेक्स में। और क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा में कोई ऐसे खास हमें ना तो अपसाइड और डाउनसाइड के साइन देखने को मिल रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से, तो उसका एनालिसिस हम नहीं करेंगे। और कुछ भी अगर उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपडेट्स होगी तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।